लॉन पे अभी भाई साहब ने शायद 62 पे लिया है कि कॉल लिए, क्या किया है पता नहीं, लेकिन अरहान साहब को क्या सलाह रहेगी। और बाकी जो दर्शक भर भर के सवाल आ रहे हैं सुजलॉन पे, रिजल्ट को लेकर के काफ़ी उम्मीदें थी, वैसे नतीजे नहीं रहे, लेकिन हाँ टूटा भी नहीं सर मैम, अभी भी मजबूती दिखा रहा है। तो देखिए, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग सभी जगह पर आप ये फॉलो जरूर करिए। टारगेट गारंटेड नहीं होता, इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज गारंटेड? जब भी आप पैसा लगा रहे हो स्टॉप लॉस होगा, ये क्या मान के चलो आप, तभी आप डरोगे और तभी आप उस डर का मैनेजमेंट ठीक से करोगे। सुजलॉन जैसा काउंटर बहुत ही हाई बीटा काउंटर है। आपने 62 पर खरीदा था और ये स्टॉक अभी 40 समथिंग, 40 38 समथिंग कुछ आया था। आपका एवरेज प्राइस आप बेटर नहीं कर पाए, तो फियर फैक्टर तो आपके अंदर अच्छा खासा है। ये तो मैं समझ रही हूँ कि फिर से और टूट गया तो, या फिर पैसे नहीं होंगे, कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। सो बोथ द केसेस रिस्क मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि 62 ये कब था, उसके बाद ये 38 40 भी आया। आप ना तो आप एग्जिट लिया, आधा हो गया आपका पैसा ऑलमोस्ट, तो और ना ही आपने एवरेज किया। तो आपकी एंट्रीज और स्टॉक की प्राइस की मूवमेंट बहुत कुछ बताती है, राइट? तो रही बात ये, तो ये हो सकता है आपका केस हो, बाकी के साथ भी हो सकता है ये केस। सो एवरीवन, व्हेनेवर यू आर एंटरिंग एनी ऑफ द स्टॉक, कॉन्फिडेंस लेवल स्टडी कितनी भी हाई बढ़िया क्यों ना हो, ए प्लस कैटेगरी की क्यों ना हो, स्टॉप लॉस इज समथिंग जो सत्य है और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एंट्री, एग्जिट एंड कैपिटल एलोकेशन, एग्जिट का मतलब स्टॉप लॉस, इसके अलावा कुछ नहीं आपके कंट्रोल में। तो प्लीज इस चीज को आप समझे। ये मैंने सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि इनकी बाइंग और स्टॉक के लो में बहुत फर्क था विपुल जी, शायद दूसरों को भी काम आ जाए। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस सुजलॉन स्पेसिफिकली, आपके पास अगर गुंजाइश है और आप स्ट्रिक्टली 50 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, अगर आप मेंटेन कर पाए तो आप ऐड कर लीजिए। पहले नहीं किया तो अभी करने की कोशिश करो, लेकिन 50 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, ताकि 60 रुपए जो पहला टारगेट है, आते आते आपको कुछ तो प्रॉफिट दिखे। क्योंकि 70 रुपए का टारगेट को इसको पानी पीना पड़ेगा, मतलब समय लगेगा, जी। इतना आसानी से नहीं जाएगा। तो अगर हो सके आपके पास और 50 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हो तो आप ऐड कर लीजिए। एंड बाकी जिन्होंने अभी तक इसको बाय नहीं किया, 53 पर आया, 54 पर आया, आई वाज केप्ट ऑन यू रिकमेंडिंग कि खरीद लो, 50 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। लग रहा होगा लोगों को डर, 52 पर आ गया है, 50 का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मुझे भी लगता है, लेकिन स्टॉप लॉस से ज्यादा बड़ा क्या होगा मार्केट में, उसको मैनेज कर लो। रही ठीक। बात, बाय कर सकते हैं।